राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। सब कथा कहानियों को सुनने से पहले गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी कहानी का और व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार गजानन जी महाराज एक राजा के बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, तो उनसे उनके बगीचे का एक फूल टूट गया। तब गजानन जी महाराज ने सोचा कि यह तो मेरे ऊपर पाप दोष चढ़ गया है। यह दोष उतारने के लिए मुझे राजा के घर साल भर नौकरी करनी पड़ेगी। तब गजानन जी महाराज ने एक बालक का रूप बनाया और राजा के महल में नौकरी करने लगे। तब एक बार रानी जी सुबह सुबह निमटकर बानी से हाथ धोने लगी, तो बालक रूपी गजानन जी ने रानी के हाथ में से बानी ढुलाकर रेत से हाथ धुलवा दिया। इससे रानी को क्रोध आ गया। रानी राजा जी से बोली कि हे महाराज, यह कैसा नौकर लेकर आए हैं? इसने मेरे हाथ में से बानी ढुलाकर रेत से हाथ धुलवा दिया। तब राजा ने बालक से कहा कि हे गजानन, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गजानन जी राजा से बोले कि हे महाराज, निमट करके कोई बानी से हाथ थोड़े धोते हैं। बानी तो घर की लक्ष्मी होती है। निमटने के बाद तो रेत से हाथ धोने चाहिए। तब राजा ने रानी से कहा कि अरे रानी, यह गजानन कहता तो सही है। इस तरह समय बीतने लगा। तब जब कार्तिक का महीना आया तो राजा ने बालक रूपी गणेश से कहा कि अरे गजानंद, रानी को हरिद्वार नहला कर ले आओ। तब रानी जी गजानन जी के साथ हरिद्वार कार्तिक नहाने गई और वहां जाकर किनारे पर बैठकर लोटे से पानी भर भर कर नहाने लगी। तो गजानन को यह अच्छा नहीं लगा, तो गजानंद ने रानी का हाथ पकड़कर हरिद्वार में 3 डुबकी लगवा दी। रानी जी को फिर से इस बात से गुस्सा आ गया। महल में आते ही रानी ने राजा से शिकायत करी, यह कैसा नौकर लाए हो? इसने तो मुझे हरिद्वार में डुबो ही दिया होता। तो राजा ने फिर से गजानन से पूछा कि अरे ओ गजानन, बता तूने ऐसा क्यों किया? तो गजानन ने कहा कि महाराज, तीर्थ में जाने के बाद भी कोई लोटे से नहाते हैं। तीर्थ में जाकर तो डुबकी लगा कर के नहाना चाहिए, तभी सारे पाप धुलते हैं। फिर से राजा जी ने रानी से कहा कि हे रानी, यह गजानंद बात तो सही कहता है। इस तरह फिर से कई दिन निकल गए। फिर एक दिन महल में हवन हो रहा था। हवन में बैठने के लिए राजा ने गजानन से कहा कि गजानंद, रानी को महल में से हवन में बैठने के लिए बुलाकर के लाओ। जब गजानन जी रानी को बुलाने उनके कक्ष में गए तो रानी ने काले रंग की कांचली पहन रखी थी, तो गजानन ने उनकी कांचली फाड़ दी। इससे रानी और भी नाराज हो गई और हवन में बैठने के लिए नहीं आई। तो राजा जी ने गजानन से पूछा कि अरे गजानंद, रानी जी को तू बुलाने गया था, रानी जी अभी तक क्यों नहीं आई? तो गजानन कुछ नहीं बोला। तब महाराज स्वयं बुलाने के लिए गए तो रानी ने कहा कि आज तो आपके गजानन ने हद ही कर दी, उन्होंने मेरी कांचली फाड़ दी। तब राजा ने गजानन से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब गजानंद राजा जी से बोला कि हे महाराज, पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि में कोई काले नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, उसमें तो लाल गुलाबी कपड़े पहनने चाहिए। तब राजा ने फिर से रानी से कहा कि हे रानी, गजानंद उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन बात पते की करता है। उसके बाद राजा रानी हवन में आकर के बैठ गए। पंडित जी पूजा की सामग्री निकालने लगे और हवन कराने लगे। तभी पंडित जी ने राजा से कहा कि हे महाराज, गणेश जी की प्रतिमा लाना तो मैं भूल ही गया। बिना गणेश जी के हवन कैसे करेंगे? अगर गणेश जी की प्रतिमा लेने बाजार जाता हूँ तो शुभ मुहूर्त टल जाएगा। तब गजानन जी गणेश जी के स्थान पर आकर बैठ गए और बोले कि लो, मैं बैठ गया, अब मेरी पूजा करो।
तब राजा को गजानन के ऊपर क्रोध आया और वे बोले कि अरे गजानन, अब तक तो तू रानी जी से हंसी ठिठोली और शरारत करता था, लेकिन आज तो तूने बहुत छोटी हरकत कर दी है, जो गणेश भगवान के स्थान पर आकर बैठ गया। तब गजानन महाराज ने राजा रानी और पंडित से कहा कि आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करी तो गजानंद महाराज साक्षात प्रकट हो गए। सूंड सुंडाला, दून डुंडाला, ओछी पिंडी, मस्तक मोटा कान। उसके बाद गणेश जी ने उन्हें आंखें खोलने के लिए कहा। राजा रानी और पंडित जी ने आंखें खोली और सामने साक्षात गणेश जी को बैठे देखा तो वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा ने गजानन भगवान से कहा कि हे भगवान, हमने आपसे इतने दिनों तक नौकर की भांति घर में काम कराया, हमारे ऊपर तो पाप दोष लग गया है, अब यह पाप दोष हम कैसे धो पाएंगे। तब गजानन भगवान बोले कि हे राजन, तुम्हें कोई पाप दोष नहीं लगेगा। साल भर पहले मैं तेरे बगीचे में भ्रमण कर रहा था तो मेरे से बगीचे का एक फूल टूट गया। मैं तो अपनी उस गलती को धोने के लिए तेरे यहाँ 1 साल से नौकरी कर रहा हूँ। तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। मैं तो स्वयं अपना पाप उतारने तेरे यहाँ नौकरी करने आया था। उसके बाद गजानन भगवान जाते जाते राजा के खूब अन्न धन का भंडार भर गए और रानी को पुत्रवती का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको गणेश जी की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।